ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 4 का एपिसोड नंबर 15 आ चुका है। जैसे कि आपको याद होगा, सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इधर आयानो कोजी के पीछे पड़े हुए थे। इधर हमें डे 13 का सीन दिखाया जाता है और आयानो कोजी ना इन सबसे बच के भाग रहा होता है। लिटरली मतलब ये दूर ही होते हैं बट उसे घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं सुबाकी के ऑर्डर पे। और सुबाकी ये कहती है कि अगर बस ऐसे ही आयानो कोजी आगे भागता रहा ना तो वो अपने सारे के सारे गोल्स मिस कर देगा और हम उससे कांटेक्ट किए बिना ही जीत जाएंगे। यहाँ पे सुबाकी C4 वाले ग्रुप को ऑर्डर देती है नॉर्थ में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी होती है। अब यागामी पूछते हैं कि क्या हो गया, तो सुबाकी कहती है कि मैंने C4 वाले ग्रुप्स को कहा था नॉर्थ में जाने के लिए, लेकिन वो वहां पे जा नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स होते हैं ना, इनका सामना यहाँ पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स से हो जाता है, मतलब वो लोग इन्हें रोक लेते हैं। सुबाकी बताती है कि जो वो 5 फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स मैंने भेजे थे ना, अब वो हिल नहीं रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि सेकंड ईयर के कुछ ग्रुप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ किसी एक क्लास से ऐसा नहीं हो रहा है, सारे क्लास मिक्सअप होके यहाँ पे इन ग्रुप्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो समझ जाती है कि कोई ना कोई इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। और हमें दिखाया जाता है कि इन सबके पीछे भाई साकाया नागी का हाथ होता है और साकाया नागी ही इन सारे ग्रुप्स को कंट्रोल कर रही होती है आयानो कोजी की मदद करने के लिए। आपको याद होगा आयानो कोजी ने उससे एक फेवर मांगा था। वो बताती है कि कैसे यहाँ पे जब से लोग आए हैं ना, तो इस पूरे आइलैंड की जो टेरेन है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि लोग और टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके सब एक ही पाथ फॉलो करते हैं। तो पैरों के निशानों से पता चल सकता है कि कौन से रूट पे कोई इंसान जाने वाला है। यहाँ पे साकाया नागी सोचती है कि यागामी, टाकुया कुन, युटोमिया रिको कुन, सुबाकी, साकुरा-सान, इनमें से कौन है जो कि यहाँ पे आमना सामना कर सकता है साकाया नागी का। हमें यहाँ पे फिर से डे 10 का सीन दिखाया जाता है। इधर आयानो कोजी साकाया नागी से आके मिला होता है। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो साकाया नागी कहती है ठीक है, फिर तुमने मेरे क्लासमेट की मदद की थी और उसके बदले मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। तो आयानो कोजी कहता है कि ये बात व्हाइट रूम के स्टूडेंट के बारे में है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। साकाया नागी कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं आमासावा को क्रश करके रख दूं? तो आयानो कोजी कहता है नहीं, वो सब नहीं है, क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मेरे को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें हैंडल करो। तो साकाया नागी कहती है देखो मैं समझ सकती हूँ यार, व्हाइट रूम का स्टूडेंट थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट के खिलाफ क्या मदद चाहिए तुम्हें? तो आयानो कोजी उसे बता देता है कि वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, हो सकता है फोर्सफुली, मेरे को कहीं पे भी वो लोग जाने न दे, तो इस चीज के लिए मदद चाहिए। तो साकाया नागी कहती है ठीक है, फिर तुमने मेरे क्लासमेट टाकेमोटो की मदद की थी, लेकिन जब मैं तुम्हारी मदद करके बाहर निकलूंगी ना, तो ऐसा लगता है कि ये उस फेवर से कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो इन द एंड तुम मुझे ओ करोगे। ओके, तो आयानो कोजी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हमें फिर से डे 13 का सीन दिखाया जाता है और साकाया नागी को बता दिया जाता है कि वो जो 5 सस्पिशियस ग्रुप्स थे उन लोगों को रोक दिया गया है। अब यागामी कहता है कि क्या उन लोगों से बच के निकलना इतना मुश्किल है? तो सुबाकी कहती है नहीं, ये उल्टा है, मैंने उन लोगों को वहां पे पकड़ के रखा है, क्योंकि अब मेरे को फाइनली पता चल चुका है कि कौन कौन लोग यहाँ पे आयानो कोजी के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे वो होसेन को कॉन्टेक्ट करती है और कह देती है कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। यहाँ पे होसेन अपने ट्रांसीवर को तोड़ के फेंक देता है और एकदम से आयानो कोजी के सामने आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से रुवेन आ जाता है। वो कहता है आयानो कोजी तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। आयानो कोजी यहाँ से भाग जाता है। अब रुवेन का सामना होसेन के साथ होता है। होसेन कहता है तुम यहाँ पे कर भी क्या लोगे भाई, तुम्हारे इनसे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना? तो रुवेन कहता है कि वो बात ये है ना, मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। जिसके बाद यहाँ पे होसेन हमला कर देता है, रुवेन के सर के ऊपर हेडबट मारता है वो, जिस वजह से रुवेन की वाट लग जाती है, उसके सर से खून निकलने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं और सच बताओ तो ये लड़ाई होती भी नहीं है, बुरी तरह से मार रहा होता है होसेन रुवेन को। वो यही कहता है कि मेरा तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रुवेन, क्योंकि मैंने जितना सोचा था तुम उतने ताकतवर नहीं हो। मेरे को एक नया टारगेट मिल चुका है, एक ऐसा इंसान जो कि मेरे मुक्कों को रोक सकता है, यहाँ तक कि एक चाकू अपने हाथों पे खाने के बाद भी शांति से खड़ा रह सकता है। यहाँ पे वो आयानो कोजी की बात कर रहा होता है। तो रुवेन कहता है क्या बात है, मेरे पीठ पीछे काफी मजे कर रहे हो लगता है तुम। यहाँ पे वो बहुत मारता है, रुवेन की वाट लगा के रख देता है बुरी तरह से, भले उसका अलार्म बीप कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। थोड़ी देर में टीचर्स भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे अगर ये अलार्म नहीं बंद होता तो। रुवेन फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। अब होसेन कहता है क्या हो गया, तुम खड़े होने की हालत में होनी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तभी यहाँ पे वो एक इशारा करता है, पीछे से इशिजाकी और एल्बर्ट आ जाते हैं जो कि होसेन को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। रुवेन उसके ऊपर कूदता है और होसेन कहता है क्या यही करोगे तुम, यही प्लान है तुम्हारा 3 वर्सेस 1 का? तो रुवेन कहता है कि तुम जैसे गोरिल्ला से अकेला कौन लड़ेगा, कोई पागल ही होगा वो। जिसके बाद यहाँ पे भाई रुवेन उसको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है, उसकी वाट लगा देता है बुरी तरह से। अब यार तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सही है? मेरे को तो लगता है सही है भाई, जितना बुरा है ना भाई होसेन, उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि अकेले तो वैसे भी नहीं हरा सकते उसको कोई। होसेन यही कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं आगे चल के तुम्हारी वाट जरूर लगाऊंगा, तुम मर जाओगे अब, ठीक है? तो रुवेन कहता है कि अगर आगे चल के कोई रीमैच होता भी है ना और तुम मुझे पीट
जीत के मेरे को हरा दोगे और खुद अपने आप को एक्सपेल करा लोगे तो इन द एंड तुम ही हारोगे, ठीक है, तो चुप हो जाओ। यहाँ पे मार मार के वो उसको बेहोश कर देता है। रोहन बताता है कि अब मैं यहाँ पे होसन के साथ ड्रॉप आउट कर दूंगा और हमारे जीतने के चांसेस भले इस चीज से थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन इनके बावजूद भी एक प्लान है हमारे पास। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सुबाकी का सीन। उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि होसन की बुरी तरह से वाट लग चुकी है। अब आगे में पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए आयानो कोजी के बारे में, तो सुबाकी कहते हैं नहीं अब कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जब बात कर रहे होते हैं ना, यूटोमिया को महसूस होता है कि कोई है वहाँ पे। जब वो यहाँ पे चला जाता है चेक करने के लिए, तो सुबाकी ये कहती है कि शुरू से मेरे को यहाँ पे जो नए लोग हैं ना, नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मेरे को शुरू से ही ये चीज़ खुद करनी चाहिए थी। अब ये लोग सोचते हैं भाई यूटोमिया कहाँ गया। अब यहाँ पे सुबाकी एक जीपीएस सर्च करती है, यूटोमिया के पास ही यहाँ पे कीटो हायाटो होता है। अब कीटो यहाँ पे आपको पता होगा साकायानागी के क्लास का है, क्लास 2A। अब यूटोमिया उससे पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, डॉज वॉच कर लेते हैं। यहाँ पे यूटोमिया का ट्रांसीवर नीचे गिर जाता है, कीटो उसको देखता है और उसमें से आवाज आती है सुबाकी की। अब कीटो कहते हैं जो मेरे को जानना था वो मुझे पता चल चुका है, वो यहाँ से निकल जाता है। तो ऑब्वियस बात है साकायानागी भी पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि कौन इधर आयानो कोजी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे कीटो को पता चल चुका है कि सुबाकी है वो पता लगे कि उसको आवाज से पता चला है या नहीं। ओके, अब सुबाकी से पूछती है कि तुम बिना किसी ऑर्डर के वहां पे क्या कर रहे हो, तो यूटोमिया कहता है कि मेरे को कुछ महसूस हुआ कि कीटो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं उसको रोक लूं। यहाँ पे वो अपने ट्रांसीवर का चैनल चेंज करता है और शायद किसी और से बात करता है। हमें यहाँ पे डे 14 यानी कि पूरे टेस्ट के लास्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आयानो कोजी इधर साकायानागी से बात करता है। साकायानागी कहती है कि वैसे तुम्हारी पेनल्टीज काफी बुरी है, लेकिन ऐसा लगता है तुमने रात भर में काफी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है। और बात करें अगर मेरे ग्रुप की इचिनो से की, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। वो रात में E3 में थी और ऐसा लगता है कि वो रात में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें ढूंढ रही थी क्योंकि उसने जीप पे सर्च का इस्तेमाल किया, हमारा 1 पॉइंट कम हो चुका है। तो आयानो कोजी क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो क्या चाहती है अगर वो तुमसे मिले तो आयानो कोजी यहाँ पे आगे बढ़ता है। वो देखता है यहाँ पे समुद्र में एक बोट घूम रही होती है, पेट्रोल बोट, जो कि इन लोगों को पिक करेगी। ओके, अब यहाँ पे इस समय आयानो कोजी जिस एरिया में जा रहा होता है ना, I2 में, वो आइलैंड के सबसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होता है, सबसे दूर होता है वो। और यहाँ पे 3 भी बच चुके हैं, तो वो एग्जाम भी खत्म होने में ज्यादा समय बचा नहीं है। वो यहाँ पे जब जा रहा होता है तभी इचिनो से सामने से आ जाती है और भागती हुई आती है आयानो कोजी के पास। आयानो कोजी उसके पास जाते हैं, लोग बीच में खड़े हो जाते हैं रिवर के, मतलब पत्थरों के ऊपर। वो बता देती है कि उसकी वॉच टूट गई थी और जब वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही थी तो उसका सामना हुआ था एक्टिंग चेयरमैन सुकिशिरो और शीबा सेंसे से, और उनका ये प्लान है कि वो आयानो कोजी को I2 में लेके जाना चाहते हैं और उसको बर्बाद करने के लिए। भले उसको धमकी मिली थी कि अगर वो कुछ भी चालाकी करेगी तो उसके क्लासमेट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, आयानो कोजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो। तो आयानो कोजी कहता है ऐसा क्यों कर रही हो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो इचिनो से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे कन्फेस करती है कि वो आयानो कोजी से प्यार करती है लिटरली। तो आयानो कोजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी I2 में जाऊंगा, वरना तुम अपने प्रेशियस क्लासमेट्स को लूज कर दोगी। तो इचिनो से कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है प्लीज। तो आयानो कोजी कहता है जो चीज तुमने अभी बोली क्या वो सच है। तो इचिनो से कहती है हाँ बिल्कुल सच है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो आयानो कोजी ये कहता है ठीक है फिर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ चीजें करनी है कंप्लीट, इससे पहले कि मैं तुम्हें हाँ या ना आंसर दे पाऊँ। तो उस समय का वेट करना, ठीक है, यही ऑनेस्ट आंसर है जो मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ। जिसके बाद आयानो कोजी आगे बढ़ता है। इधर सामने से नागुमो आ जाता है और उसे पता चल चुका होता है कि वो इचिनो से अभी मिला था। वो कहता है कि अभी तुम यहाँ पे हो तो कोई ना कोई तो रीजन होगा तुम्हारा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वो फेस ऑफ करने के लिए आया होता है आयानो कोजी को, उससे एक लड़ाई करने के लिए आया होता है। नागुमो यही कहता है कि मुझे पता है अभी तुम 11th रैंक पे हो, लेकिन हो सकता है अभी पिछले कुछ दिनों में तुम 15 या 16th रैंक पे गिर गए हो, लेकिन मुझे पता है तुम बस रेडार से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम जब चाहे टॉप पोजीशन में आ सकते हो। मतलब कितनी कमाल की बात है कि नहीं। नागुमो कहता है मुझे समझ नहीं आता कि होरिकेता सेंपाई में तुम्हारे अंदर देखा क्या, लेकिन अब मेरे को फाइनली समझ आने लगी है और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें मैं कुचल सकता हूँ, तुम वर्दी हो इस चीज के। अब आयानो कोजी कहता है ये चीज हम कभी और कर लेंगे, अभी मेरे को जल्दी है। नागुमो कहता है तुम I2 में जा रहे हो, है ना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो भाई यहाँ पे आयानो कोजी उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है और वो कहता है कि तुम काफी कमाल के स्टूडेंट हो, भले तुम्हारे टैलेंट्स प्रेसिडेंट होरिकेता से थोड़े अलग है, लेकिन तुम काफी जल्दी टॉप पे आ गए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज के अंदर टांग अड़ानी चाहिए और किस चीज को अकेले छोड़ देना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। भले यहाँ पे नागुमो थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है तुम मुझे ऑर्डर दोगे। तो आयानो कोजी इतना सीरियस होता है, वो कहता है मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, समझ आई मेरी बात। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और नागुमो के ट्रांसीवर में एक मैसेज आता है कि जो तुमने ऑर्डर दिए थे उससे हम कोइंजी को रोक पा रहे हैं, अब तुम बताओ आगे क्या करना है। आयानो कोजी कहता है तुम्हें इसका आंसर करना चाहिए। वो यहाँ से जाने लगता है। नागुमो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पलटते यहाँ
पे आयनो कोची उसके पेट में काफी तगड़ा मुक्का मार देता है, जिसके बाद नागुमोतो नीचे गिर जाता है भाई। और ऐसा लग रहा है भाई आयनो कोची सच में काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है यार। इतना सीरियस तो मैंने उसको नहीं देखा पूरी सीरीज में, है कि नहीं। एनीवे, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट थर्सडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।